सर्दी 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 सर्दी, हर तरफ सर्दी सर्दी हो रहा है, लेकिन सर्दी तो आ नहीं रही। मैंने कहा चलो हम भी सर्दी की तैयारी कर लेते हैं, क्या पता कहीं से जल्दी से चुपके आ जाए और फिर हमें पता ही ना चले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली के सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सर्दी की तैयारी करने लगी हूँ। कपड़े निकालने वाले थे जो अभी तक मैंने नहीं निकाले, तो मैंने कहा चलो हम भी तैयारी कर ले। आजकल सब भी सर्दी का वेट कर रहे हैं कि सर्दी जल्दी से आए और हम भी जल्दी से सर्दी को एंजॉय करें, लेकिन सर्दी है कि आने का नाम ही नहीं ले रही, पता नहीं कहाँ छुपी बैठी है। लेकिन मेरी बहनों ये भी मत भूलो कि लास्ट टाइम जब सर्दी आई थी ना, सबको पता लगा गई थी। 1 मंथ के लिए आई थी और लग के फिर वो जो सर्दी पड़ी थी ना, सबकी तौबा हो गई थी और हर बंदा कह रहा था हो बहुत सर्दी पड़ गई है। अल्लाह मियाँ बस कर दे, सर्दी बहुत ज्यादा है। लास्ट टाइम बहुत ज्यादा वाकई सर्दी पड़ी थी और उसके अलावा बड़ों को तो लगती थी, हम जवान जो जिनको हमें सर्दी बहुत कम लगती है, मुझे बहुत कम लगती है, लेकिन हमें भी सर्दी उस टाइम बहुत लगती थी। वो मंथ वाकई ही बहुत सर्दी का था। लेकिन हम पंजाब वाले भी क्या करें, खास तौर पे तो मुल्तानी कि पूरे साल में तो गर्मी पड़ती है और उसमें सिर्फ गिनती के 1-2 मंथ आते हैं जिसमें थोड़ी सी सर्दी पड़ती है, तो उसका वेट तो फिर करना बनता है ना। कपड़े, मोटे कपड़े और जर्सियां, ये जितने भी मोटे मोटे कपड़े बड़े जोशो खरोश से बनाते हैं कि भाई हमने पहनने हैं सर्दियों में, लेकिन वो पहने कितने जाते हैं? इतने तो पहने ही नहीं जाते जितना तो इस पे टाइम रखने संभालने में लग जाता है। रह गई लोन बेचारी, वो तो पूरा 11 मंथ पहनी जाती है और फिर पहन पहन के उसकी बस हो जाती है। बस मैंने भी सोचा जल्दी से मैं भी तैयारी कर लूं। सब ने सर्दियों की तैयारी कर ली है तो मैं भी कर लूं। मैं एंड पे रह गई हूँ तो सर्दियों की तैयारी कर लूं, क्या पता कहीं से छुप के जल्दी से सर्दी आ जाए और फिर मैं देखती रह जाऊं ना। मेरे पास इस तरह हैंड कैरीज हैं जिनके अंदर मैं अपने सारे सर्दियों के कपड़े रख लेती हूँ। 2 हैंड कैरीज हैं, दोनों में सारे एक साइड पे मैं मोटे कपड़े होते हैं जैसे जर्सियां होती हैं या मोटे ज्यादा कपड़े होते हैं वो रख लेती हूँ। दूसरे साइड पे दूसरे आम रूटीन के पहनने वाले कपड़े रख लेती हूँ। तो इसमें मेरे कपड़े बहुत सेफ रहते हैं और आसानी से। अब यहाँ वैसे मैं जब ये कपड़े निकालूंगी सर्दियों के, तो इन्हीं हैंड कैरीज में मैं अपने गर्मियों के कपड़े सारे वॉश करके उनको सेट करके रख दूंगी। तो आज मैं निकाल रही हूँ, कोशिश यही है कि आज ही काम अपना वाइंड अप करूं, लेकिन आज लग नहीं रहा क्योंकि कपड़े बहुत ज्यादा हैं। और फिर मेरी कोशिश होती है इन सब कपड़ों को निकाल के इनको प्रेस करके हैंग करके रखूं ताकि सारी सेटिंग बिल्कुल हो जाए। तो इस पे मुझे लगता है 1 से 2 दिन तो मेरे लग ही जाएंगे। ये आगे जी मेरे गर्मियों के कपड़े जो मैंने सारे वॉश कर लिए हैं, अब इनको सेट कर रही हूँ, इनकी अच्छे से तह लगा रही हूँ और जब ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे इन्हीं हैंड कैरीज में मैं सेट करके रखती जाऊंगी ताकि एक तरफ से जो मैं निकाल रही हूँ दूसरी तरफ से समेटती भी जाऊं। ये बताएं कि आपको सर्दियां कैसी लगती हैं? गर्मियां अच्छी लगती हैं कि सर्दियां? मुझे तो ना सर्दियां बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि गर्मियों में ना किचन में काम करना बहुत मुश्किल लगता है और उसके साथ साथ सर्दियों में ना हम काम करते करते इंजॉय भी करते हैं और ये भी नहीं होता कि हर तरफ पसीना आ रहा है या गर्मी लग रही है, ये एक नहीं होता। हाँ, बच्चों और बड़ों के मामले में थोड़ा मसला होता है कि बच्चे बीमार हो जाते हैं सर्दियों में। बच्चों को ठंड बहुत जल्दी लगती है, जिसको उनको कवर रखना, उनको बाहर लेके जाना, इन चीजों में बहुत एहतियात करनी पड़ती है। हम अक्सर अपने रिस्क की वजह से बहुत परेशान होते हैं और बहुत से लोग जाहिर है रिस्क की तंगी है, महंगाई अरूज पे है और गलत काम में भी लग जाते हैं। तो मेरी बहनों एक बात आप हमेशा याद रखें कि जो किस्मत का लिखा है ना वो हर शख्स को मिलके रहना है। जो हमारी किस्मत में लिखा है ना वो हमने लेकर रहना है। चाहे हम किसी को देख के कितना भी हसद कर लें कि उसके पास इतना है, हम किसी का कुछ नहीं ले सकते। जो हमारी किस्मत में लिखा है ना हमें वो ही मिल रहा है। इससे ज्यादा एक दाना कम या ज्यादा हमें नहीं मिल सकता। जो हमारी किस्मत में लिख दिया गया है वो ही मिलना है। इसी तरह एक हदीस में है कि अगर जब बच्चा शिकमे मादर में होता है, अभी 4 माह का होता है यानी 120 दिन का, तो उसका रिस्क भी लिख दिया जाता है, उसकी उम्र भी लिख दी जाती है, यानी उसका सब कुछ लिख दिया जाता है कि कब उसने इस दुनिया में आना है और कब उसने जाना है। हमारा फैसला तो तभी हो चुका होता है, लेकिन फिर भी हम अपने रिस्क के बारे में परेशान होते हैं और दूसरों को देख के परेशान होते हैं और हसद करते हैं दूसरों से कि हाय उनके पास इतना है। तो ये करना मेरी बहनें हम छोड़ दें। जो हमारा है वो हमारा है, जो उनका है वो उनका है। अल्लाह ने जो हमारे बारे में लिखा है बेहतर लिखा है। अगर जो कुछ हमें मिला हुआ है ना हम उसी पर शुक्र अदा करना शुरू कर दें तो अल्लाह ताला हमारी नेमतों, हमारे रिस्क में इजाफा फरमा देंगे। उसके साथ आपने अपनी मेहनत जारी रखनी है रिस्क हलाल के लिए। अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देते। हक नहीं मानना, किसी की हक तलफी नहीं करनी,
तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे रिस्क में खुद ब खुद इजाफा फरमा देंगे। इसके साथ सदका करते रहें। सदका करने से इंसान का रिस्क कम नहीं होता बल्कि उसमें इजाफा होता है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें, अल्लाह ताला की नेमतों को याद करते रहें। अल्लाह ताला हर जब आपका पुख्ता यकीन होगा ना, कुछ भी करना है अल्लाह ने करना है, जितना भी देना है अल्लाह ने देना है, तो आपको इस बात पे किसी चीज़ की, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी हर वीडियो में ना यही जिक्र होता है कि अल्लाह ताला पर यकीन करें। अल्लाह ताला पर जब हमारा यकीन पुख्ता हो जाएगा, ईमान पुख्ता होगा, तो हमारे सारे काम आसान हो जाएंगे, हमारे रिस्क में भी बरकत होगी, हमारी परेशानियां दूर होंगी। आजकल क्या है कि हमें अल्लाह ताला को हम तब याद करते हैं जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो फिर हमें याद आ जाता है कि हमने नमाज भी पढ़नी है, दुआ मांगनी है, अल्लाह की तरफ जाना है। वैसे हम अपनी खुशियों में अल्लाह ताला को भूले बैठे होते हैं, जबकि हमें अल्लाह ताला की ज़ात को पहले याद रखना चाहिए, हर खुशी में, हर गमी में। और यहाँ पे सर्दियों के साथ ही ना, सर्दियों के खाने भी बहुत मज़े मज़े के बनते हैं, जिनमें से तो आप बताएं मेरी बहनों, आप में से सबको सूप कैसा लगता है? मुझे तो सूप बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी ना सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है कि कभी जुकाम, कभी गले खराब, और इस पे सूप पिया जाए तो फिर कुछ और चीज खाने का दिल ही नहीं करता। सूप से ये है कि मजा आ जाता है। यहाँ पे भी आज थोड़े गेस्ट आ रहे थे तो मैं गेस्ट के लिए ये सूप रेडी कर रही थी। यखनी मैंने इसकी पहले ही रेडी कर ली थी, चिकन का मैंने रेशा कर लिया, अंडे मैंने बाद में इस पे डालने थे, बाकी सब चीजें मेरी बिल्कुल रेडी थी और बस अब ये रेडी करना की बात यह है कि सर्दियों में ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह गैस के आगे रखना ज्यादा मुनासिब नहीं है। जाहिर है मौसम भी ऐसा होता है और गैस पीना भी पसंद नहीं करते। बहुत कम लोग हैं जो सर्दियों में भी कोल्ड ड्रिंक लेते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो चाय भी नहीं पीते। तो फिर हमने एक बेस्ट आइडिया यही है कि हम सूप रेडी करें और जल्दी से, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप आधे घंटे में जल्दी से रेडी कर सकते हैं। तो आप ये भी गेस्ट के आगे दे सकते हैं और ये बहुत मजे का, टेस्टी भी लगता है। उसके अलावा जो गेस्ट आते हैं ना, वो भी आपको बहुत खुश होकर पियेंगे। एक ट्रिक बताती जाऊँ कि सूप में बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर नहीं डालना। कॉर्नफ्लोर डालने से ना थिक हो जाता है बहुत ज़्यादा और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। और लास्ट में ना आप इसमें बॉयल एग डाल दें। बॉयल एग जो है ना बड़े मज़े का टेस्ट देते हैं। मार्केट से भी आजकल लेके आता है ना, तो उसमें भी बॉयल एग डले होते हैं जो बहुत मज़े के लगते हैं। तो होपफुली कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दें। और जो मेरी बहनें न्यू मेरे चैनल पर आ रही हैं, सब्सक्राइब कर रही हैं, तो वो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताया करें कि आप ही हमने सब्सक्राइब कर दिया है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।